आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। ओके, और आपके परिवार को सभी को परमेश्वर हेल्दी रखे और आप सभी लोग खुश रहे, ऐसी आशा करता हूँ। और आज के दिन भी हम लोग जो है कुछ बातों को ध्यान करेंगे, कुछ प्रश्नों को लेंगे हम, जो यूट्यूब पर जो है कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं। हमारे जो पहले की जो वीडियो हमने बनाए थे उनमें से, ओके, उनमें से उन वीडियोस को देखकर कुछ भाइयों को अच्छी तरह क्लैरिटी नहीं हुआ। उसमें हमारे मसीह भाई भी है और उस तरह नास्तिक भाई भी है। ओके, तो आज के दिन हम लोग जो है दोनों के प्रश्नों को हम लोग लेंगे और दोनों को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ओके, और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जो इस वीडियो को यूट्यूब पर देखते हैं उन सभी से कहना चाहता हूँ, यदि आपको भी कोई प्रश्न है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग भी जो है ना कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको फ़ोन पर बात करना है तो आप फ़ोन पे मुझसे बातें भी कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप मेरा नंबर लेकर जो है मुझसे बातें कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको हमारे साथ मिलकर बाइबल स्टडी में जुड़ना है, ओके, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। ओके, बाइबल स्टडी में आप लोग जो है जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वर्शिप भी मिलेगा, प्रे भी मिलेगा, यानी कि प्रार्थना भी आपको मिलेगा, और साथ ही साथ आप यहाँ पर ऑनलाइन में प्रश्न भी आप लोग जो कर सकते हो और कई सारी बातों को सीख भी सकते हो। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको एक संगति मिल जाएगा। ओके, एक ऑनलाइन का आपको संगति मिल जाएगा। ओके, और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ दिनों से हम लोग जो ना सेटअप के लिए अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ओके, सेटअप के लिए अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो लगभग अभी तक जो है 21,000 रुपये ही जमा हो चुका है, लेकिन और भी हमें अमाउंट की ज़रूरत है। तो और भी जो लोग यूट्यूब पर हमारे वीडियोस को देखते हैं, तो आप लोग भी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में परमेश्वर के वचनों को और भी बेहतर तरीके से आप लोग सीख सकोगे, और भी बेहतर तरीके से वचन को आप लोग जान सकोगे। ओके, तो इसके लिए, इस सेवकाई के लिए जो भी मदद करना चाहते हैं, जल्द से जल्द आप जो है ज़रूर मदद करें। ओके, तो आइए हम लोग जो है कुछ प्रश्नों को लेंगे। ओके, उन प्रश्नों को आज हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो हमारे एक मसीह भाई ने जो है ना प्रश्न किया है, वो प्रश्न ये है कि क्या जानवरों में भी आत्मा होती है क्या? ओके, जानवरों में भी आत्मा होती है क्या करके इस तरह और भी ब्रदर लोग क्या कर रहे हैं पता है, प्रश्न को पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था, ओके, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें जो हमने इंफॉर्मेशन दिया था, जैसे कि हमने उत्पत्ति की पुस्तक का 6वां अध्याय और उसका जो है 7वां अध्याय, दोनों में हमने रेफरेंस दिया था कि हिब्रू बाइबल में जो ना रूआ करके लिखा रहता है। ओके, रूआ, रूआ यानी कि आत्मा होता है। तो जानवरों में भी आत्मा होती है करके हमने एक्सप्रेशन दिया था। ओके, लेकिन और जो है लोगों ने काउंटर्स डाला कि जानवरों में स्वर्गदूतों की आत्मा है करके हम कैसे बोल सकते हैं। ओके, जानवरों में जो है स्वर्गदूतों की आत्मा है करके कैसे बोल सकते हैं करके इस तरह कुछ भाइयों ने जो है ना प्रश्न किया है। तो सबसे पहले हम भाइयों का प्रश्न क्लियर करेंगे, और उसके बाद जो है नास्तिक के भी प्रश्न है। ओके, नास्तिक के भी प्रश्न है, उन प्रश्नों को भी हम क्या करेंगे, लेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे मसीह भाई पूछते हैं कि जानवरों में स्वर्गदूतों की आत्मा है करके हम कैसे बोल सकते करके भाइयों का प्रश्न है। तो उसको जो है हम जो है चेक करेंगे बाइबल से कि हम कौन से वचन के आधार पर बोल सकते हैं, कौन से वचन के बेस पे हम लोग बोल सकते करके उन बातों को ध्यान करेंगे। सबसे पहले हम एक वचन निकालेंगे, यहाँ पर इब्रानी की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ेंगे। ओके, इब्रानी की पत्री उसका पहला अध्याय 7वां वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। मतलब यहाँ पर हमें क्या बता रहा पता है, परमेश्वर जो है जो हवा बनाया है, जो आग बनाया है, तो वो आग और वो हवा है ना, पवन यानी कि हवा, तो ये आग और ये पवन क्या है, आग और पवन क्या है बोलेगा तो वो स्वर्गदूत है करके यहाँ पर हमें वचन बता रहा है। ओके, स्वर्गदूत है करके वचन बता रहा है, जैसे कि वापस एक बार पढ़ के बताऊंगा। और स्वर्गदूतों के विषय में कहता है, किसके विषय में, स्वर्गदूतों के विषय में कहता है कि वह अपने दूतों को, किसको, दूतों को पवन बनाता है, यानी कि अपने दूतों को हवा बनाता है। मतलब जो दूत है, परमेश्वर ने दूत को हवा बनाया, बाद में उसके बाद में
वह अपने सेवकों को, सेवक यानी कि वही स्वर्गदूत, जैसे कि 14 वचन पढ़ेंगे तो सेवा टहल करने वाली आत्माएं, तो सेव को क्या बनाता है, ददकती आग बनाता है। मतलब स्वर्गदूत को ही परमेश्वर ने हवा बनाया, स्वर्गदूत को ही परमेश्वर ने क्या बनाया, आग बनाया। ओके, हवा भी बनाया, आग बनाया। मतलब ये वचन हमें ये बता रहा है कि ये जो प्रकृति आपको नजर आता है, इसमें हवा नजर आता है, आग नजर आता है, पानी नजर आता है, जमीन नजर आता है, ये सब क्या है बोलेगा तो ये सब स्वर्गदूत है ना। स्वर्गदूतों को परमेश्वर क्या किया, कुछ को हवा बनाया, किसी को आग बनाया, किसी को पानी भी जो है परमेश्वर ने बनाया। जैसे कि एक वचन हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का 16 अध्याय। ओके, प्रकाशित वाक्य का 16 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर हमें और एक रेफरेंस हमें मिल जाता है, स्पष्ट हो जाता है। प्रकाशित वाक्य का 16 अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। 5वां वचन में हमारा पॉइंट है, तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना। किसके स्वर्गदूत को, पानी के स्वर्गदूत। पानी यानी कि जल, है ना। मतलब पानी भी क्या है, स्वर्गदूत है। मतलब हवा स्वर्गदूत है, ओके, आग स्वर्गदूत है, और पानी भी क्या है, स्वर्गदूत है। मतलब ये जो पंचभूत आपको नजर आता है ना, ये सब क्या है बोलेगा तो वो स्वर्गदूत है। ये वचन हमें बताते हैं। ओके, किसी स्वर्गदूत को परमेश्वर ने हवा बनाया, किसी स्वर्गदूत को परमेश्वर ने आग बनाया, किसी स्वर्गदूत को परमेश्वर ने पानी बनाया। ओके, तो ये प्रकृति जो भी आपको नजर आता है वो क्या है बोलेगा तो वो स्वर्गदूत है। ओके, इन वचनों से हमें क्लैरिटी हो जाता है। पवन को ही, मतलब दूध को पवन बनाया, है ना। दूध को, स्वर्गदूत को क्या बनाया, पवन यानी कि हवा बनाया, दूध को आग बनाया, दूध को पानी बनाया। ओके, तो ये स्वर्गदूत को परमेश्वर ने क्या किया, प्रकृति का रूप इसमें दिया गया है। तो उसी तरह हम देखेंगे, समझो जानवर को परमेश्वर ने कैसे बनाया, भूमि से ही बनाया। किससे बनाया, भूमि से ही बनाया। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पे जितने भी सारे जीव है, पृथ्वी पर जितने भी सारे जीव है वो किससे बना है बोलेगा तो ये 5 तत्वों से बना है ना। जितने भी सारे जीव है, जितने भी सारे प्राणी है, सब वो कितने तत्वों से बना है, 5 तत्वों से। जैसे कि आकाश को बोला जाता है, पृथ्वी बोला जाता है, हवा बोला जाता है, आग बोला जाता है, पानी बोला जाता है। इसके लिए देखो हमारे शरीर में क्या क्या रहता है, मांस भी होता है जो मिट्टी है, ओके, खून भी होता है जो पानी है। उस तरह हमारे शरीर के अंदर गर्मी भी होता है, क्या होता है, हीट, हीटनेस भी होता है, उसको क्या बोलते हैं, हीट होता है, उसको गर्मी बोलते हैं। उस तरह हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हवा। मतलब हमारे शरीर में हमें हवा सांस के रूप में नजर आता है, उस तरह पानी खून के रूप में नजर आता है, उस तरह आग, है ना, गर्मी उष्ण के रूप में नजर आता है, उस तरह स्पेस यानी खाली जगह, है ना। तो ये पंचभूत हमें क्या होते हैं, हमारे शरीर में नजर आते हैं, इवन जानवरों में भी नजर आते। तो परमेश्वर जानवरों कैसे बनाया, भूमि से ही बनाया है, पृथ्वी से ही क्या किया है, बनाया। तो फिर हमने इन वचनों को देखा, ये हवा कौन है, ये आग कौन है, ये पानी कौन है, ये पृथ्वी कौन है बोलेगा तो ये स्वर्गदूत है। ओके, स्वर्गदूत है। तो इन सारे वचनों से हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर ने जब जानवरों को बनाया तो भूमि से बनाया। तो भूमि कौन है, स्वर्गदूत है। उसमें जो पानी कौन है, स्वर्गदूत है। उसमें आग क्या है, स्वर्गदूत है। उसमें हवा क्या है, स्वर्गदूत है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उन जानवरों के अंदर क्या है, उन जानवरों के अंदर स्वर्गदूतों की आत्मा है। ओके, बाइबल में हम देखेंगे, समझो पूरा बाइबल आप स्टडी कर लो, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, हमें जो है 2 कैटेगरी के आत्माएं दिखते हैं, 2 कैटेगरी के। एक तो हम मनुष्य लोग, हम भी कौन है, हम भी आत्मा है। हम भी कौन है, आत्मा। इसके लिए बाइबल हमें कहती है कि हम आत्माओं के, परमेश्वर कौन है, हमारा आत्माओं का पिता है। और हम भी बार बार बोलते रहते हैं कि आत्माओं को जीतना है, आत्माओं को बचाना है, आत्मा को जो है नरक से बचाना है, लोगों को जो है आत्माओं को बचाना है करके इस तरह हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, हम भी कौन है, आत्मा है। उस तरह बाइबल में भी हम देखेंगे तो स्वर्गदूत भी क्या है, आत्मा है। जैसे कि इब्रानियों का पहला अध्याय 14 वचन में वापस सेवा टहल करने वाली आत्माएं लिखा गया। मतलब 2 कैटेगरी के आत्मा हमें दिखाई देते हैं। एक तो मनुष्य, मनुष्य शरीर के अंदर जो आत्मा है वो अलग कैटेगरी है, और जो प्रकृति में जो आत्मा है वो अलग कैटेगरी है। ओके, तो इस तरह हमें दोनों में क्या नजर आता है, डिफरेंस हमें
नजर आता है। हमारे अंदर जो आत्मा है वो कहाँ से आई है? परमेश्वर में से आई है। इसके लिए जब हम देखते हैं बाइबल में, इसके लिए हम बाइबल में देखते हैं, जब परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा तो जीवन का श्वास फूका उसके अंदर। ओके, जीवन का श्वास किया परमेश्वर ने फूका, मतलब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आ गई। लेकिन जानवरों को हम देखेंगे, समझो, जानवरों को बनाते समय परमेश्वर ने इस तरह नहीं कहा कि मैंने उसके अंदर जीवन का श्वास फूका करके नहीं लिखा गया, लेकिन उनको क्या किया? क्रिएशन किया है, मतलब अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्य से क्या किया है? उनको क्रिएशन किया। तो इन सारे वचनों से, इन सारी घटनाओं से हमें ये पता चलता है कि जानवरों में किसकी आत्मा है? बोल दो, स्वर्गदूतों की आत्मा है। तो बाइबल में जो लिखा गया है उन वचनों को हमें डीपली स्टडी करना पड़ेगा, डीपली उसको समझना पड़ेगा, तब जाके हमें समझ में आएगा। जैसे कि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने अपने दूतों को पवन बनाया, अपने दूतों को धधकती आग बनाया, उस तरह पानी का स्वर्गदूत करके लिखा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो भी प्रकृति है उसमें क्या है? बोल दो, स्वर्गदूतों की आत्मा है ना? स्वर्गदूतों की क्या है? आत्मा है। तो आशा करता हूँ कि भाइयों को जो है इसका जवाब मिल गया होगा।